Good morning. In last class we have discussed about how to print all elements of an array. तो हमने देखा था कि सारे एलिमेंट्स हमें अरे के प्रिंट करवाने हो तो उसके लिए हम फॉर लूप या फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। दोनों से हमने देख लिया था बिकॉज अरे के अंदर एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं तो उनको सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो स्टेटमेंट है वो हमें बहुत सारे देने पड़ेंगे अगर अरे के सभी एलिमेंट प्रिंट करवाने हो। तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। या तो आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो या फिर फॉर ईच लूप का आप यूज कर सकते हो। तो अभी तक हम एक्चुअली जितना पढ़ा है वो 1D अरे के अंदर हमने पढ़ा है, क्योंकि 1 डायमेंशनल अरे हमने पढ़ा है, क्योंकि एक ही रो मान लो चाहे उसको कॉलम मान लो, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट इन अरे। तो मैक्सिमम एलिमेंट अगर अरे के अंदर है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके लिए एक प्रोग्राम हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक अरे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अरे बना रहा हूँ और इसके अंदर वैल्यू ले रहा हूँ। वैल्यू मैं ले रहा हूँ जैसे 40, 68 और 60, ये वैल्यू ले ली मैंने। अरे की साइज क्या है 3 है और इसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2। इंडेक्स वैल्यू लास्ट कौन सी होती है n-1, मतलब अरे की साइज 4 है तो इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगी 4 -1 3। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है 3 है। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू क्या है लास्ट 2। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम एलिमेंट। मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे 68। तो इसको प्रोग्राम के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो प्रोग्राम हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना रहा हूँ। क्लास बना रहा हूँ मैं मैक्स लेंथ, मैक्स एलिमेंट नाम की, मैक्स एलिमेंट नाम की एक क्लास बना रहा हूँ। फिर उसके बाद क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं मेन मेथड दे रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। फिर उसके बाद मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब मैं सबसे पहले ये जो अरे है वो डिक्लेयर करूँगा। तो अरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, साथ में मैं इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ। तो तीनों काम मैं एक साथ कर रहा हूँ, अरे को क्रिएट, डिक्लेयर और इनिशियलाइज। तो सबसे पहले इंट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर अरे का नाम, फिर इक्वल टू, फिर उसके बाद एलिमेंट्स लेंगे। तो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिए 40, 68 और 60, 40, 68, 60, ये एलिमेंट्स मैंने लिए। ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया। अब मैं एक वेरिएबल और लूंगा मैक्स नाम का, जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, तो इंटीजर टाइप का ही ले रहा हूं मैं, मैक्स इक्वल टू। अब इसको इनिशियलाइज करूंगा मैं, जो अरे की फर्स्ट वैल्यू है उससे इनिशियलाइज करूंगा मैं। तो अरे की फर्स्ट वैल्यू क्या है ARR ऑफ 0। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन से ही हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जितने भी एलिमेंट है उनको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 0 के ऊपर क्या है वैल्यू 40। तो मैक्स को किससे इनिशियलाइज कर दिया आपने 40 से इनिशियलाइज कर दिया। अब नेक्स्ट मैं एक लूप लगाऊंगा, फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन। अब लूप कहाँ तक चलेगा, अरे की जो लेंथ है वहां तक चलेगा। और अरे की लेंथ निकालने का हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि अरे का नया नेम डॉट लेंथ। ठीक है, तो अरे का नेम क्या है ARR डॉट लेंथ, फिर उसके बाद i प्लस प्लस, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब ये जो अरे की लेंथ है, लेंथ क्या है यहाँ पे 3 है। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट आप 3 भी लिख सकते हो, या फिर आप जब यूजर से इनपुट लोगे तब आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा ARR डॉट लेंथ। ठीक है, तो इससे लेंथ फाइंड आउट हो जाती है कि अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये 3 है। ठीक है, फिर इसके बाद एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा मैं। इफ के अंदर सबसे पहले अरे ऑफ i ग्रेटर देन है मैक्स से,
मैक्स जो वेरिएबल लिया है उससे ग्रेटर देन है, तो इफ का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया, मैक्स के अंदर क्या आ जाए, अरे ऑफ आई आ जाए। फिर उसके बाद इफ का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद मैं फोर का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, फिर एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, मैक्सिमम एलिमेंट डबल कोड के अंदर लिख रहा हूँ, मैक्सिमम एलिमेंट इक्वल टू, और किसको प्रिंट कराऊंगा, मैक्स को, मैक्स को यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। फिर मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दोगे और क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दोगे। ठीक है, ये छोटा सा प्रोग्राम है मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने का अरे के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास से स्टार्ट हुआ, मेन मेथड से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक अरे डिक्लेयर किया है, तो अरे मेमोरी के अंदर ऐसे स्टोर होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, जिसको आप जिसके प्रत्येक एलिमेंट को आप गेट कर सकते हो थ्रू इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, इंटीजर आई इक्वल टू 1, नहीं उससे पहले आपने मैक्स को इनिशियलाइज किया है, अरे की जो 0 पोजीशन पे वैल्यू है उससे इनिशियलाइज किया है। ठीक है, तो मैक्स के अंदर अभी क्या है, कौन सी वैल्यू है, अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 0 पे क्या है, अरे ऑफ 0 पे 40, तो मैक्स के अंदर वैल्यू क्या है, अभी 40 है। ठीक है, अब ये मैक्स की वैल्यू 40 से इनिशियलाइज क्यों किया है, ये समझो आप। मैक्स को आपने 0 से इनिशियलाइज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया 0 से इनिशियलाइज, बिकॉज देखो अगर यहाँ पे ये जो अरे आपने बनाया है उसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू हो सारी, तो नेगेटिव वैल्यू हो तो नेगेटिव वैल्यू क्या रहेगी, 0 से सारी छोटी रहेगी। तो फिर अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे इफ स्टेटमेंट वाला, तो इसके अंदर क्या होगा, सारी वैल्यू वो क्या रहेगी, सारी कंडीशन क्या रहेगी, वो फॉल्स रहेगी। तो एक्चुअली में वो फाइंड आउट हो ही नहीं पाएगा मैक्सिमम एलिमेंट। तो इसलिए हम अरे को जो फर्स्ट पोजीशन है, जो 0 वाली पोजीशन के ऊपर वैल्यू रहती है उससे इनिशियलाइज करते हैं। फिर उसके बाद देखो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई को किससे इनिशियलाइज किया है, 1 से इनिशियलाइज किया। ठीक है, ये भी 0 से इनिशियलाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो आपने 40 रख दी इसके अंदर। अब अगर आप कंपेयर कराओगे 40 ग्रेटर देन 40, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि 40 के इक्वल है। तो हम सीधा किससे कंपेयर करवाएंगे, फर्स्ट पोजीशन से कंपेयर करवाएंगे, इसलिए आई की वैल्यू क्या रखी है, 1 रखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, अब आई की वैल्यू क्या है 1, अरे डॉट लेंथ, लेंथ क्या है इसकी 3, ये कंडीशन क्या हो रही है भाई, ट्रू हो रही है। तो लूप की बॉडी के अंदर जाएंगे हम, लूप की बॉडी के अंदर गए। अब देखो अरे ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स, अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई यहाँ क्या है, अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, अरे ऑफ आई के अंदर क्या है वैल्यू 1, 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 68, 68 को कंपेयर किससे कर रहे हो, ग्रेटर देन मैक्स से, मैक्स की वैल्यू क्या है 40, 40 से कंपेयर कर रहे हो। ये कंडीशन क्या होगी, क्या 68 बड़ा है क्या 40 से, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर गए और मैक्स इक्वल टू अरे ऑफ आई, मैक्स के अंदर क्या आ जाए, अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या थी 68, तो मैक्स के अंदर क्या आ जाए 68। ठीक है, क्लियर है चीज। फिर उसके बाद ये इफ स्टेटमेंट का काम पूरा हो गया और ऊपर गए, आई की वैल्यू क्या की प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक हुई, 2 लेस देन 3 है क्या, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू है तो लूप की बॉडी के अंदर गए, अरे ऑफ आई, अब अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है 2, तो अरे ऑफ 2 के अंदर वैल्यू क्या है, अभी अरे ऑफ 2 के अंदर वैल्यू क्या है 60, 60 ग्रेटर देन मैक्स, तो ग्रेटर देन मैक्स की वैल्यू क्या है 60 है। ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है।
फॉल्स हो रही है तो ये इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, लूप के अंदर दोबारा चला जाएगा। i प्लस प्लस हुआ तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब चेक करेंगे 3 लेस देन 3 है क्या, कंडीशन क्या हो रही है, ये फॉल्स हो रही है। फॉल्स हो रही है तो लूप की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से बाहर आ जाएगा। बाहर आते ही इसको एक प्रिंट स्टेटमेंट मिला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैक्सिमम एलिमेंट। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मैक्सिमम एलिमेंट इक्वल टू, बिकॉज ये डबल कोट के अंदर था, एज इट इज लिखा हुआ आ गया। फिर आप किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, मैक्स की, तो मैक्स के अंदर वैल्यू क्या है अभी 60 है, तो 68 इसका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एरे की साइज छोटी इसलिए ली है कि ड्राई रन करने में आसानी हो। ठीक है, तो 68 एलिमेंट क्या है, सबसे बड़ा है इस एरे के अंदर। ठीक है, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि मैक्सिमम एलिमेंट हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हो और इसका आउटपुट क्या आएगा, मैक्सिमम एलिमेंट इक्वल टू 68। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे 1D एरे के अंदर, 1 डायमेंशनल एरे के अंदर नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।